क्वेश्चन में भी क्लिक कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। एक प्रश्न है सर, हाउ AI कैन बी यूज्ड फॉर प्लाज्मा फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19? पंडित साहब एक बार जरा फिर से पढ़िए, आपकी आवाज नहीं। मैं पढ़ता हूँ सर, मैं पुनः पढ़ता हूँ। ये Q&A में लिखा हुआ है, आप नीचे देखें तो लिखा है, हाउ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी यूज्ड फॉर प्लाज्मा थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स। देखिए, एआई का केवल डेटाबेस और डेटाबेस को एनालाइज करना है। आपके पास प्लाज्मा जो ट्रीटमेंट है, जो अभी पुख्ते तौर पर आपके पास एक विकल्प के रूप में नहीं आई है, उसका मानना यही है कि यदि किसी पेशेंट को कोरोना हो जाता है, उसके शरीर में एंटीबॉडीज ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो उसमें जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जो हमारी फौज है शरीर की खुद की, वो हमेशा लड़ती रहती है। तो लड़ती रहती है तो क्या करती है, जैसे कोई फॉरेन, उन्होंने देखा कि फॉरेन पार्टी आ गई, कोई विदेशी सैनिक दिख रहा है, तो तुरंत उसको मार गिराने कर, और मार गिराने के लिए वो अपनी तैयारी करते हैं, उस तरह के एंटीबॉडीज बना लेते हैं। तो अगर कोई मरीज कोविड-19 से पॉजिटिव होने के बाद वो ठीक हो जाता है, तो ठीक होने का मतलब हुआ कि उसके रक्त में वो एंटीबॉडीज अब बन गई हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब वो निकाल करके और दूसरे के शरीर में डाल देते हैं, जिससे कि वो शरीर, जो दूसरा शरीर, बीमार शरीर है, वो उस एंटीबॉडीज का उपयोग करके लड़ना शुरू कर दे और खुद अपने यहाँ वो कैपेबिलिटी डेवलप करे अपने शरीर में। ऐसी स्थिति में जहां तक एआई का प्रश्न है, एआई फिजिकल इंटरफेरेंस की कोई बात नहीं करता कि शरीर में प्रवेश करेगा उसके बाद देखेगा। आपके पास इस डेटाबेस का भी होना चाहिए कि कौन कहाँ पर पेशेंट है। जो जैसे आपने आरोग्य सेतु की बात की, आप देखते होंगे कि नियरेस्ट आपके 500 मीटर दूर में कितने लोग पॉजिटिव है, कितने लोग इसमें संक्रमित होने के बाद ठीक हो गए, उनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप आपके काम का है, कौन वास्तव में ब्लड प्लाज्मा देने लायक स्थिति में है, वो डेटाबेस आपको तुरंत चाहिए, जिससे कि आप उन तक पहुंच सके, उनका और विलिंग है कि नहीं, वो देगा कि नहीं देगा। ये सारी सूचनाएं आप इस प्रकार के जो डेटा एनालिटिक्स है, और वो डेटा एनालिटिक्स इस पर बेस्ड है, इस प्रकार के एआई पर, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर, जेनेटिक एल्गोरिथम पर, जो आपको बताएंगे कि ये नियरेस्ट अप्रोचेबल जो डोनर है वो आपके पास यहाँ पर है। एक और प्रश्न है सर, पांडे सर, इंफोडेमिक्स टर्म्स यूज्ड बाय यू, काइंडली एक्सप्लेन। जैसे आप पैंडेमिक कहते हैं ना, पैंडेमिक महामारी हो गया, जी, एंडेमिक हो गया, ठीक है, ये अलग अलग शब्द है कि वो कितने, उसका एरिया कहाँ डिफाइंड है। ठीक उसी तरह से इंफोडेमिक का मतलब हो गया कि इंफॉर्मेशन को आप महामारी के तौर पर फैलाते हैं। ऐसी सूचना आप देखते होंगे, दिन भर अगर आप टेलीविजन पर 10 चैनल पे जाइए तो सूचना का एक्सप्लोजन है। अब ऐसा सूचना का एक्सप्लोजन जो कि जिसके सत्य होने पर भी आपको प्रश्न चिन्ह लगता है। तो जो फेक के साथ में डीप फेक हो, आपने देखा होगा कि ये जो कंप्यूटर प्रौद्योगिकी है, जैसे हम बात कर रहे हैं, हमारे लिप्स के मूवमेंट को मैच कराते हुए कोई भोजपुरी गाना भी लगा देगा, लगे जैसे कि हम गाना गा रहे हैं यहाँ पर, ये डीप फेक होगा। अब इस डीप फेक को पहचानना और लोगों तक ये पहुंचाना कि जो आप देख रहे हैं, जो सूचना आपके पास आई है इस इंफोडेमिक के द्वारा, ये डीप फेक है, ये भी एक इस समय की चुनौती है। जी। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि हाउ कैन वी एंश्योर आउटकम बेस्ड लर्निंग इन हायर एजुकेशन थ्रू आईटी टूल्स। ये तो एक अलग ही विषय है। नहीं, अलग विषय है, लेकिन आईटी टूल्स में हमने बताया कि आप कोई भी चीज, जैसे कोई फिजिकल प्रोसेस है, उसको खुद समझ करके, जैसे मान लीजिए हमको पढ़ाना है आपको कि ईसीजी जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, जो देख करके आप बताते हैं कि किसी को इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, किसी को हार्ट अटैक पड़ गया है, वो तो केवल आप देख के बताते हैं ना कि PQRST है, इस तरह से यहाँ पर इन्फ्लेशन हो गया, यहाँ दब गया। ये काम हम यहाँ पर जो सोडियम पोटेशियम के चैनल है, उसको अगर सिमुलेट करके उन विद्यार्थियों को रियल टाइम में बताएं कि देखो अगर यहाँ पर हम ब्लॉक करते हैं, इसकी वजह से ये नर्व, ये आर्टरी ब्लॉक होती है, तो उसका प्रभाव ये पड़ेगा। तो उनको और ज्यादा आउटकम बेस्ड लर्निंग का मतलब कि वो समझ जाएंगे कि ऐसा होने वाला है, तो क्यों होने वाला है, इसका निदान कहाँ पर है, बजाय इसके कि कुछ बताई हुई टेक्स्ट पर उन पैटर्न को हम लोग रिकॉग्नाइज करके उसके बाद उस पर अपनी बात करते हैं। और ये एक एग्जाम्पल था
हजारों उदाहरण हैं जहां पर आईटी का उपयोग करके आप एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटीज को सिमुलेट कर सकते हैं और उनके द्वारा तमाम ऐसी चीजें जो कि हम फिजिकली नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है उन एक्सपेरिमेंट्स को, जो कि हम थॉट एक्सपेरिमेंट, जैसे आइंस्टीन ने बताया था, गेडेनकिन की बात की थी, उन्होंने जितने एक्सपेरिमेंट्स किए थे थॉट एक्सपेरिमेंट्स थे। तो थॉट एक्सपेरिमेंट्स और ये फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स के बीच की कड़ी है जिसमें हम आईटी टूल्स का उपयोग करके उन प्रयोगों को आराम से कर सकते हैं। अच्छा, ये अभी तो लैंसेट में भी पेपर आया है, वो डिपेंड करता है कि किस देश में संक्रमण का स्थिति क्या है और 14 दिन के इवॉल्व होने के बाद कहाँ पहुंचेंगे। तो ये कई सिनेरियो हैं। जब हम सिमुलेशन करते हैं तो एक सिनेरियो नहीं देते, एक सिनेरियो देते हैं कि लॉकडाउन 1 का मतलब कि सबको घर में जकड़ दिया, कोई बाहर नहीं निकल सकता। उसके बाद रिलैक्सेशन आप करते हैं, तो रिलैक्सेशन करते हैं तो आपने नहीं देखा था कि जो एरर कहाँ से आया, कहाँ से उसमें जैसे प्रवासी मजदूर भागना शुरू कर गए, ऐसी सी जगहों से जा रहे जहां आप उनको देख नहीं सकते थे, संक्रमित हुए। तो ये जो इवोल्यूशन है इसका सिमुलेट कर पाना तब, जबकि कहीं पर ऐसी चीजें इंजेक्ट हो रही हैं जो आपने पैरामीटराइज नहीं किया, वो आपको कठिनाई देता है। और सिनेरियो ऐसे हैं कि अगर आप एम्स डायरेक्टर की बात माने दिल्ली में तो बताते हैं कि 15 जून के आसपास पीक करेगा। अगर आप WHO की बात माने तो वो कुछ और बताते हैं। तो जितने सिनेरियो, जितने तरह से मॉडल आप रन करेंगे t=0 पर वैल्यू दे करके, उसी हिसाब से वो मॉडल आपको बताएगा कहाँ जा रहे हैं। ये प्रश्न मुझसे संबंधित नहीं है, प्लाज्मा थेरेपी इफेक्टिव के बारे में हम डॉक्टर नहीं है, लेकिन हम ये बता सकते हैं जरूर कि इसका प्रयोग हुआ है। और हमारे एक जान पहचान के एक डॉक्टर है जो खुद संक्रमित हो गए थे यूरोप में और अभी भी बेचारे वेंटिलेटर पर हैं। प्लाज्मा थेरेपी उनकी हो चुकी है, उनका लंग्स लगभग खराब हो चुका है कोरोना की वजह से, लेकिन अभी वो स्ट्रगल कर रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी के उपरांत भी। ये तो डॉक्टर बता सकेंगे कि ये कैसे होगा, लेकिन ढेर सारे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर देना मेरे समय सीमा में है, तो हम आप एक एक करके बात करते हैं। Cannot be applied fully as the number of donors are very less in comparison to the rising. Yes, I agree with you. What is the role of computer science engineering in plasma therapy in creating the COVID? No, I am not going to create COVID-19 virus. I am going to create only the database by which I will come to know that where प्लाज्मा थेरेपी इज ए पॉसिबिलिटी, कि आपका ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है, वो व्यक्ति संक्रमित था, ठीक हो चुका है, वो विलिंग है, तो उसकी हेल्थ कंडीशन अच्छी है, वो आपको दे सकता है। हाउ इनक्रिप्टेड डेटा इज रिलेटेड टू, सी डेटा के साथ में ये है ना कि अगर हम डेटा में फजिंग करें, फजिंग का आप मतलब समझते होंगे, फजिंग का मतलब कि कितने लोग वास्तव में मरे, उसकी संख्या हम अगर देश कोई, जैसे चाइना के साथ हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसने बताया नहीं, उसने बताया कि 3000 से ज्यादा लोग, फॉर एग्जांपल, वो रास्ते में जाकर के अगर इनक्रिप्टेड नहीं है, किसी ने उसको मैनिपुलेट कर दिया, तो दैट डेटा विल गेट सस्पिशियस। वो कंट्रोल आप ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनक्रिप्शन। डू यू फील दैट इन नियर फ्यूचर GOI शुड ट्राई टू वर्क इन वॉर लाइक सिचुएशन टू अपग्रेड द रूरल? दैट इज गोइंग टू हैपन। उसको तो करना ही करना पड़ेगा IT इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना, क्योंकि हमने, हमारी ही कमेटी थी जिसने बताया कि आप ऑनलाइन पढ़ाई करिए, और आपके जो सेशंस हैं उनको हम लोगों ने थोड़ा सा डिरेल किया अभी हाल में UGC की तरफ से। तो विद्यार्थियों को हम लोग ऐसे नहीं छोड़ सकते कि वो असहाय हों, उनके लिए IT इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ, और जब हम अवनीश जी हमारे साथ हैं, उस समय 4G आ रहा था जब हम कुलपति थे, तो हमने उस समय मेरा विजन था कि जितने कॉलेजेस हैं सबको जोड़ करके जो आज हो रहा है वो हम उस दिन करने के लिए प्रयत्नशील थे, कि क्वालिटी लेक्चर्स आप तक पहुंच सके, इस तरह का जो आदान प्रदान है, वाद विवाद, वो संभव हो सके। जो मूडल है, वो मूडल में केवल चैट नहीं बल्कि आप जुड़ सकते होते, और वॉइस भी जा सकता था, वीडियो भी जा सकता था। ये सारी संभावनाएं IT में निहित है, और आने वाले दिनों में कहीं पर कोई बाधा नहीं दिखती मुझे जिससे कि नहीं हो सके। जहां तक DNA पैटर्न्स का प्रश्न है, जो ग्लोबल डेटाबेस है, जो जिस DNA को आपने जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया, उस जेनेटिकली मॉडिफाइड DNA तक पहुंचना, उसका जीनोम सीक्वेंस प्राप्त करना, उसके बाद उसके करेक्शंस ढूंढना, ये आपके लिए हमेशा चैलेंज रहेगा। और आने वाले दिनों में बायोलॉजिकल वारफेयर के नाम पर ये, जैसे अभी क्या हो रहा था कि एक आध ही ऐसे केसेस हुए जहां पर जो होस्ट है वो बदला। होस्ट बदलने का मतलब, पहले जानवरों की बीमारी है और जानवरों की बीमारी वायरस मनुष्य में प्रवेश किया, बर्ड फ्लू हुआ, स्वाइन फ्लू हुआ, यहाँ पर सस्पेक्ट किया जा रहा है चमगादड़,
कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कि अपने होस्ट में ही रहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कुत्तों की बीमारी होती है पार्वो। पार्वो अगर किसी कुत्ते की हो गई तो वो ब्लीड करके मर जाता है, उसका इलाज नहीं है। खुदा न खास्ता अगर पार्वो होस्ट बदल करके मनुष्य में आ जाए, आपके पास कोई विकल्प ही नहीं बचेगा। तो ये सारे चैलेंजेस ऐसे हैं जिनके लिए हमको फास्ट मोड पर, और आज के समय में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात नहीं करते हम, आज के समय में बात करते हैं सर्वाइवल ऑफ द क्विकेस्ट, कि कौन कितनी जल्दी किसी चैलेंज को रिस्पॉन्ड करता है। और क्विकेस्ट कब कैसे कर सकते हैं, या तो ह्यूमन ब्रेन कर सकता है या इसका कोई रिप्लेसमेंट हो, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और सर इसमें एक बात मैं भी ये जोड़ना चाहूंगा कि डीएनए सीक्वेंसिंग और ये जो है, इस पे जो हमारे अगले पैनलिस्ट है डॉक्टर ईजी राजन, उसका वो बताएंगे जो पूरा जो टॉक है वो उसी के ऊपर है, साइबरनेटिक्स ऑफ वायरसेस एंड ह्यूमन बीइंग। तो कैसे वो वायरस बनता है, कैसे वो ट्रांसमिट होता है वायरस, और फिर उसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, डेटा सेट। बहुत अच्छा। तो हमको लगता है कि इसके बाद जितने प्रश्न हैं वो राजन साहब ज्यादा अच्छे से, सर के लिए ज्यादा बढ़िया वो सुटेबल रहेंगे। और आपकी सर, आप बहुत शानदार आपने बात बोली जब आप कुलपति थे और आपने बोला था कि 4G आ रहा है। इनफैक्ट आज की डेट में जो ये इंटरनेट हम देख रहे हैं, ये भी यूनिवर्सिटीज में आपस में कम्युनिकेशन के लिए ही बना था जी। किसी ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि www जो है वो सर्न से आया, उसके बाद उसका उपयोग इतना बढ़ गया। और जो कंप्यूटर जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो कंप्यूटर वेदर मॉडलिंग के लिए रिचर्डसन ने शुरू किया था। हाँ जी। क्रंच करने के लिए बड़े बड़े इनैक और वो सिस्टम्स लगे थे कि 4 दिन लगता था उनको कोई रिजल्ट प्रोसेस करने में। और आज आपके समय में एक मोबाइल वो कैपेबिलिटी लेके चलता है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ मोबाइल है, चाहे वो जीपीयू हो चाहे वो सीपीयू हो, आपके पास उन्नत किस्म के सारे चीजें उपलब्ध हैं जो आप सिचुएशन को रियलाइज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके अंदर वो स्किल जाए कि आप खुद कोड लिखें और उनको देखें कैसे हो रहा है। जी ठीक बात है। बाकी प्रश्नों के लिए हम मेरे ख्याल से राजन सर का लेक्चर सुनते हैं एक बार, उसके बाद फिर अगर कोई प्रश्न रहते हैं वो आपका ऑफिस। ठीक है विशाल जी, मुझे क्षमा करिएगा, मुझे एक बैठक में जाना है सर। और बहुत के ज्वाइन करेंगे बीच बीच में। पंडित द्वारा हेलो हेलो हेलो, आप अपनी वॉइस, कोई बात नहीं, जयसिंह जी का माइक ऑफ है। मैं एसी पांडे सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से और बहुत बिजी शेड्यूल में से समय निकाला। और देखिए प्रश्न अभी भी 15 प्रश्न बचे हुए हैं सर। आप समझिए कि आपके लेक्चर को लोगों ने कितना एंजॉय किया है। थैंक यू सर। और मैं इस बात के साथ आपसे मतलब आपसे अनुरोध करता हूं कि भविष्य में फिर भी कभी भी हमें जरूरत पड़ेगी, हम आपको दोबारा बुलाएंगे सर। और बिल्कुल सर, आपके विश्वविद्यालय में हमारे 2-3 विद्यार्थी पढ़ाते हैं वहाँ पर जिन्होंने हमारे साथ पीएचडी की थी। अच्छा सर, नहीं पता वो होता तो वो भी जुड़ते हैं यहाँ पर, तो आपसे जरूर मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। प्रोफेसर पांडे बहुत हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, किस टेक्नोलॉजी हम आगे इसमें है और प्रिवेंशन है और किस तरह से जाके आगे शो करते हैं। मैं भी की ओर से प्रोफेसर पांडे जी के प्रति हाथ धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। ठीक है, की थोड़ी सी आवाज डिस्टर्ब है। हेलो हेलो, हाँ मैं कंटिन्यू करता हूँ। विशाल, मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है। अधिक शहर से निकली तो गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। सफर जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली। इन्हीं शब्दों के साथ, करतल ध्वनियों के साथ धन्यवाद ज्ञापन करते हैं पांडे साहब का इस अद्भुत अभिभाषण के लिए। अब समय है अगले वक्ता को आमंत्रित करने का। अगले वक्ता है हमारे प्रोफेसर ईजी राजन। प्रोफेसर ईजी राजन के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, पहले से काफी संपन्न और सफल व्यक्ति हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति उनको जानता है।
फिर भी मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि मैं उनके बारे में कुछ चीजें पढूं, तो मैं उनके एक संक्षिप्त बायोडाटा आपके सामने पढ़ने का प्रयास करता हूं। ईजी राजन, जिन्हें पूरा नाम इसी राजन गोविंदा राजन के नाम से जाना जाता है, प्रोफेसर ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग है। इन्होंने पेंटागन रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना करी। ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ पेंटागन रिसर्च सेंटर, डायरेक्टर अवतार मेडविजन यूएस एलएलसी एनसी यूएसए। He is also sitting director of PRC Global Technologies INC Ontario, Canada. He is editor of AMSC Royal Academy of Doctors, Barcelona, Spain. Franklin Fellow, London Journal Press, United Kingdom. And he is prevention SSP Uganda, UN sponsored organizations. Dr. E.G. Rajan, BSc, DMIT, ME, PhD, FIE, is the founder president of Pentagon Research Center Private Limited. And he is an electronics engineer and a professor of signal processing, having about 44 years of experience in teaching, research, and administration. He has a number of publications in his credit. He has been a professional member of ACM and an editor of Journal of AMSE Royal Academy of Doctors, Barcelona, Spain. He received his PhD degree in electrical engineering, signal and image processing from Indian Institute of Technology, Kanpur. His contribution to the state-of-the-art electronic warfare and support measures has been well recognized in the government and industrial sector. He was a noted teacher in Department of Electrical Engineering of Indian Institute of Technology, Kanpur. He received Distinguished Scientist and Man of the Millennium Award from Who Bibliographical Records Cambridge 2000. He authored many books like Symbolic Computing, Signal and Image Processing, Electronic Order of Battle Records of Military Radars, Computers and Information Technology, and Foundation of Information Technology. He is the father of novel paradigm, Symbolic Computing in framework of Marquardt constructive mathematical logic. His contribution to computer vision, pattern recognition, modeling and simulation, artificial intelligence and machine learning could be seen in his research publication. He has chaired 10 international conferences and offered keynote lectures in various workshops in India and abroad. He is also advisor for an NRI-funded organization in USA, which deals with funding projects related to aviation, space, energy, health, education, agriculture, and security. क्षमा करें मुझे, मैं बहुत सारी चीजें इनके बारे में नहीं पढ़ पाया क्योंकि समय की बात है, और मैं अब उन्हें आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर प्रोफेसर E.G. राजन साहब, कृपया अपनी स्क्रीन शेयर कर लें और दो पंक्तियों के साथ उनका अभिनंदन करता हूँ। हथेली पर रखकर नसीब हर शख्स अपना मुकद्दर ढूंढता है, सीखो उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। जोरदार तालियों से स्वागत करें E.G. राजन साहब का। डॉक्टर E.G. राजन जी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर E.G. राजन जी, आप कैसे हैं? शब्दावली आयोग की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन। हमारी मुलाकात लगभग 1 साल पहले पेट्रोलियम विश्वविद्यालय में हुई थी। आज यहाँ पर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय तथा शब्दावली आयोग की ओर से जो वेब संगोष्ठी आयोजित की जा रही है, उसमें मैं शब्दावली आयोग परिवार की ओर से और विश्वविद्यालय की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि जो आपका व्याख्यान यहाँ पर होगा हमारे सारे साथियों के लिए, विद्वान साथियों के लिए, वो निश्चित रूप से लाभप्रद होगा। और प्रोफेसर पांडे जी द्वारा दिया गया व्याख्यान भी यहाँ पर बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान था और हम सभी उससे लाभान्वित हुए। लास्ट में शायद मेरा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था, जिसकी वजह से मैं लास्ट में नहीं को सुन पा रहा था। तो ये बहुत ही सुखद संयोग है कि हम एक कोरोना काल में और अलग अलग स्थानों से यहाँ पर एकत्र हुए हैं। जो हमारे प्रतिभागी हैं वो पूरे भारतवर्ष में अलग अलग स्थानों से हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर राजन जी। Thank you, sir. बहुत धन्यवाद. Am I audible? Yes, sir. You are audible, sir. Please. Thank you very much. Now you can please share your screen. मैं बहुत आभारी हूँ ये जो मौका दिया गया मुझे।
जी मेरा दोस्त है। थोड़ा आवाज कम है सर, थोड़ा आपका ना, माइक पास में रख लीजिएगा। जी, पंकज जी, जी और अन्य पैनलिस्ट और बच्चे लोग जो मेरी जो भाषण सुन रहे लगता है हैं। राजन जी का ऑडियो नहीं है इधर। हाँ अभी आएगा सर, आएगा, ठीक आ रहा है, ऑडियो ठीक है? अभी ठीक है सर, ठीक। बढ़ा दीजिएगा, चेक द ऑडियो। तरफ से बढ़ा दीजिएगा, मैं जो कर सकता हूँ। और एबल टू हियर मी? थोड़ा Yes, कम है yes. सर आपका वॉइस। कैन यू प्लीज एडजस्ट? नो नॉट एक बार चेक करिएगा सर, बिना माइक की कोशिश करिएगा सर, लैपटॉप का वॉइस काफी रहेगा आई थिंक। हाँ ये सर बिना हेडफोन के कोशिश करिएगा सर। लैपटॉप नहीं है तो अच्छा टीवी है। यहाँ से देखो, पवन आपका स्टूडेंट है, अभी इंटर्न यूपीएस स्टूडेंट है यहाँ पे, तो वो काम कर रहा है, वो जो है ना इसको ऑडियो थोड़ा बढ़ा देना। ऑडियो फुल दे दिया ना? ऑलरेडी फुल। ठीक है सर, ओके। थोड़ा सा मैं आवाज को बढ़ा सकता हूँ, कोई बात नहीं। नहीं ठीक है सर, अब कोई बात नहीं है, आ रही है आवाज, आ रही है आपकी। अच्छा ठीक है, बढ़िया। So I want to share the screen here. आप देख रहे हैं? आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन? यस सर, अभी आपको सर स्क्रीन नहीं आया सर, अभी स्क्रीन नहीं आया सर। स्क्रीन नहीं आया, एक इसको शेयर करो। अब आ रहा है? हाँ सर अब आ रहा है, आ गया सर। तो बड़ा कर देना। परफेक्ट सर, परफेक्ट। प्रेजेंटेशन मोड में जा सकते हैं। Everything's clear? Audio, screen sharing. Am I audible? यस Yes, सर, यू आर ऑडिबल सर। इसे बड़ा कर दें सर, स्लाइड शो व्यू में क्लिक कर दें इसे। नहीं वो कर दिया अभी जो है ना। हाँ नीचे साइड शो एक व्यू है। हाँ Yes, दिस इज फाइन, perfect. फैंटास्टिक। यस सर। The cybernetics of viruses. जो यूनिवर्स कैसा पैदा हुआ, क्रिएशन का मतलब क्या है, ये जो चीज है मैं वेद और गरुड़ पुराण और अन्य हमारी संस्कृति शास्त्र सब कुछ पढ़ के अराउंड 45-50 years of exposure to Vedic science में ये देना चाहता हूँ। भगवान का जो संकल्प है उससे उत्पन्न हुआ यूनिवर्स। ये यूनिवर्स जो है उत्पन्न होने के बाद क्या हो गया, पहला जो है पंचभूतास, आकाश, वायु, अग्नि, आप, आद्य, पृथ्वी, पृथ्वीभ्यः औषधयः, औषधिभ्यो अन्नम, अन्नात् पुरुषः। इसका मतलब ये है, इट्स अ लाइफ साइकिल, evolution, creation of the universe and the devolution. Again, the entire universe goes into Paramatma. This is what our ancient scriptures say. From the space, the gaseous forms emanated. Heat forms emanated from gaseous forms. Fluid forms emanated from heat forms.
solid forms emanated from fluid forms, plants and trees emanated from solid forms, consumables, उसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, संस्कृत में अन्नम, emanated from plants and trees. Living forms, हम लोग अन्नादम, the consumer, emanated from consumables. इसका मतलब ये है अन्नम अन्नादम, अन्नादम the consumer, annam consumable. From consumable annadam the consumer has come. Again दोबारा जो है consumer becomes consumable. यही प्रकृति का नियति. The reverse process. Living forms become consumables. अभी भी मैं बोला था. Consumables become plants and trees. Plants and trees become solid forms. Solid forms become fluid forms. Fluid forms become heat forms. Heat forms become gaseous forms. Gaseous forms become space. Space goes into हिरण्यगर्भ. इसीलिए हम लोग कहते हैं हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं ध्यामुते काम कस्मै देवाय हविषा विधेम इंद्राय स्वाहा इंद्राय इदन्नमः. We do yajna, sacrificing everything. After understanding that we are from nothing, we have taken this form, we are going to end up in nothing. Now, कहाँ से आया है ये वायरसेस? ये इनर्ट वायरसेस, वही cause of life, जीव का मूल्य कारण वायरस. Without viruses, we are nowhere. They are not living cells. They are inert DNAs and RNAs in a protein shell. Protein shell जो है ना उसके अंदर है. They don't need moisture. पानी का मतलब moisture का मतलब ही नहीं होता. They don't need oxygen. They don't need nutrients to stay viable. They don't need anything. They don't grow by cell division. They don't self-propel. They don't propel themselves. ऐसा inert matter. उसी को कहते हैं स्थितप्रज्ञ. The viruses are स्थितप्रज्ञास. They stay as they were created. जैसे कि वायरस an inert material, वहाँ से हुआ बैक्टीरिया. Bacteria is the origin of life. They are living cells. They do need moisture. They need oxygen. They need nutrients to reproduce, to survive and reproduce, cell locomotion. They grow by cell division. Some of them, they can propel themselves. They move by themselves. So bacteria, we are all basically bacteria. Live bacteria contract us for mutual survival. Bacteria वो अपने आप हम हमारे बॉडी के अंदर घुस जाते हैं म्यूचुअल सर्वाइवल के लिए. परंतु we contract lifeless viruses for self destruction. जो beginning, जब हम लोग कहते हैं beginning, definitely there is an ending. So हम पैदा हुए मरना ही है. So वो इरादा, मरना ही हमारा इरादा है. आकाशात् पतितं तोयं प्रति सागरं आगच्छति. Even a drop of water in the sky has to go to the place of its origination. So इसका मतलब ये है जब हम पैदा हुए हम मरना ही है. हमारा मकसद वही है. जहाँ से हम लोग आए हैं वही जाना हमारा मकसद. So we contact lifeless viruses to destroy ourselves. On our own, we do that. अभी भी कहा consumable annam, consumer annadam. Bacteria becomes consumable annam. वो बैक्टीरिया को हम लोग ले लेते हैं. पेट में बैक्टीरिया है, नाक में है, मुंह में, सभी जगह पे we consume bacteria, we survive. But we become consumable. Bacteria sometimes खा जाते हैं हम लोगों को. So consumer becomes consumable. This phenomenon is a natural arrangement for the survival of the fittest. The game of life. यही मैं कहना चाहता हूँ.
बल्कि वायरसेस आर पैरासाइट्स, ये समझिए अच्छी तरह। वायरसेस दे डोंट लिव, दे आर इनर्ट मटेरियल, स्थितप्रज्ञ, and they exist as guests in physiological cells at the cost of the hosting cells. जब हमारे वो जो बॉडी में घुस जाते हैं, हमारा फिजियोलॉजिकल सेल्स के अंदर घुस जाते हैं, वहीं ठहर जाते हैं, उसी को खाने के बाद। इसलिए तमिल भाषा में एक बहुत अद्भुत एक श्लोक है, சித்ததின் வயிற்றில் சிறியது கிடந்தால் எத்தை தின்று எங்கே கிடக்கும். That's a question. The small one, which is born in the big one, will consume what and where it will stay. The answer is, attai tindru ange kidakum. The one where it is available, it will eat away the environment, its own course, and it will live there and they die. It's a very important philosophical document given by Srimad Ramanujacharya. Now, the viruses, there are two types. One is called passive viruses. It can be neutralized by a vaccine. हमारे पास बहुत सारे viruses हैं, vaccines हैं, उनको vaccines use करके passive virus को हम खत्म कर सकते हैं, neutralize कर सकते हैं. परंतु mutating viruses, that is the problem. वही हमारा प्रॉब्लम अभी जो चल रहा है कोविड-19 के बारे में हम सब लोग बात करते हैं. मैं उसको समझ गया क्या है ये म्यूटेटिंग वायरस. इसका म्यूटेटिंग का मतलब क्या है? जो अंदर है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, आई विल टॉक ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. उनका जो स्ट्रक्चर है वो कीप ऑन चेंजिंग. adenine becomes thymine, thymine becomes adenine. They're all macromolecules. इसको कहते हैं हम लोग म्यूटेशन, sudden appearance, sudden disappearance, elementary what you call event that take place inside this cell. ये जो changes, mutation हमारी बॉडी में भी होता है. हमारे जो बॉडी में कभी कभार देखे होंगे, अचानक छोटे छोटे बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं, दिमाग से बहुत कम दिमाग वाले हैं, अचानक आइंस्टाइन बन जाते हैं. कैसे? म्यूटेशन की वजह से. ये म्यूटेशन है, रैपिड हो जाता है, एकदम स्पीड. इसमें जो किसमें? कोविड-19 में. मैं उसको एनालाइज किया, मैं अभी दिखाता हूँ. देन हाउ डू यू कॉम्बैट म्यूटेटिंग वायरस? कैसे भाई इसको कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं, इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? अगर पैसिव वायरस होने से हम लोग वैक्सीन उसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. We are very good in preparing antidotes, antivirus. But how do you combat mutating virus? क्योंकि हर एक स्ट्रेन, एक स्ट्रक्चर उसमें होता है. अभी तक जो है मेरा जो रिसर्च उसके अनुसार मैं कर रहा हूँ, more than 25,000 strains have evolved. What we had seen from the Wuhan virus, till date in India alone, 25,000, more than 25,000 strains have been identified in the laboratory. So in that case, we need more than 25,000 vaccines. ये नामुमकिन है. It's an impossible activity. So how do you do that? Is there any possibility? वही मैं बोलना चाहता हूँ. First, let us understand the human-virus interaction. कैसे वायरस ह्यूमन बॉडी में घुस जाता है, ऐसा है. एनाटॉमी ऑफ वायरस, ये देखिए कोविड-19 वायरस. There's got several features. Let us not go into the biotechnology aspect. मैं ऐसे कुछ बताना चाहता हूँ. ये पूरा वायरस के अंदर जो है आरएनए enclosed in protein shell, राइबोन्यूक्लिक एसिड, उसमें जो है 4 macromolecules called nucleotides present. Adenine is a sugar molecule, thymine, guanine, and cytosine. There are 4 such macromolecules. They're all concatenated using phosphodiester bond. Okay. Sometimes thymine becomes uracil. Uracil also is a form of thymine. बस 4 है concatenated. एक के बाद like a train जो है ना, जुड़ा हुआ ट्रेन कंपार्टमेंट्स, ऐसा बोगीज
Like that. They form a sequence of nucleotides. Human cells में कितने हैं? More than 1.25 billion macromolecules. They have examined. Thoroughly we have examined. So this छोटा ये RNA जो है उसमें maximum 22,000 molecules हैं. उसके ज़्यादा नहीं है. So it is easy for us to analyze the anatomy of a virus database rather than human database. It's very difficult. So यही मैं सोचा ठीक है हम लोग वायरस के बारे में थोड़ा सा सर्च करें. कि मेरा टीम पीछे बैठे हुए हैं डेटा साइंटिस्ट, कोई लोग हैं, 2 बच्चे हैं वो यूपीएस से आए हुए हैं, इंटर्न कर रहे हैं. ये जो है ना ह्यूमन सेल, ये देखिए इसमें न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है? पानी, वाटर और बहुत चीजें हैं. अमीनो एसिड्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, बहुत सारी चीज है. उसको हम लोग कहते हैं क्षीर समुद्र. ये साइटोप्लाज्म इज नथिंग बट क्षीर समुद्रम. अंदर देखिए छोटा ये यहाँ न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस. ओके, न्यूक्लियस उसके अंदर जो है न्यूक्लियोलस, ठीक है ना. ये न्यूक्लियोलस इज नथिंग बट अ conglomeration of nucleotides, strain of nucleotides. ये जो है it takes a double bihelical form, exactly like शेषनाग. आदिशेष हम लोग कहते हैं उसको आदिशेष. ये आदिशेष जो शेषनाग जो है ना ये this is nothing but the genome. The genome sequence is having 2 strands, complementary strands. Adenine से उसको complementary जो है ना उसको thymine बोलते हैं. Guanine उसका complementary molecule क्या है? Cytosine. They interchange, mutation they interchange, but they are bound by a bond called hydrogen bond, a weak bond. So एक स्ट्रैंड जो है, एक स्ट्रैंड हम लोग कहते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, दोनों मिला हुआ है सर्पों की तरह ऐसा. ओके, देन इट टेक्स अ फॉर्म ऑफ आदिशेष. Then the long genome sequence, you have certain regions called genes. Gene in Arabic it's a Allah. Allah means God. So the gene is God. The gene is Lord Shiva. Shiva is the form of material. उसके अंदर जो है कितने कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एडेनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, गुआनिन है, कैसे कैसे उसको अरेंज किया गया है उसमें अंदर. इसको कहते हैं कोडॉन स्पेस. 3 molecules at a time is called codon. Triplet codon. ये triplet codon, concatenation of these codons, that is called gene coding regions. They are responsible. That is the information. उसी को हम लोग कहते हैं नारायण. ठीक है, फिर ये देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये जो है इसमें है you have a ribosome. That's a protein. इसका काम क्या है? इसका काम to generate protein. कैसा काम करता है? ये जो है ribosome, you have a polymerase, another protein inside the cytoplasm, क्षीर समुद्रम. वो नारद जैसा काम करता है. ये जो है पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज उसको बोलते हैं हम लोग. अंदर घुस के जीन कोडिंग रीजन में उसको कॉपी लेकर के एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए उसको बना के बाहर लेके आते हैं. उसके बाद जो है ट्रांसक्राइब्ड आरएनए, उसको टीआरएनए बोलते हैं. उसको टीआरएनए बना के इसमें जो पोर्ट है, इसमें कई सारे पोर्ट्स हैं, 4 पोर्ट हैं, 3 पोर्ट्स काम करते हैं, एक पोर्ट डमी है. जैसे कि ब्रह्मा जी 4 हेड हैं, एक हेड काम नहीं करता, चतुर्वेद है कि नहीं, ऋग, यजुर, साम, अथर्वण.
द काम नहीं, जो नहीं काम करने वाला वर्ड जो है ना अथर्वण वेदा, उसको रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। वो ब्रह्मा जी को ये पॉलीमरेज नारद जो है ये कॉपी ऑफ दैट जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसको दे देते। तो इनका क्या काम है, राइबोसोम 3 न्यूक्लियोटाइड कोडान आफ्टर कोडान उसको लेकर के उसका जो जेनेटिक कोड यही बनाते हैं, उसको ब्रह्म लिपि हम लोग बोलते हैं। सो कोडान, depending on the codon, depending on the how many codons will be the triplet codons, you have 4 symbols: adenine, thymine, guanine, and cytosine. ATGC. 4 है, 3 at a time, which means 3 power 4, 64 codons are possible. हर एक कोडान को ये ब्रह्मा जी जो है राइबोसोम उसको समझकर उसके बाद साइटोप्लाज्म क्षीर समुद्र से उसको ले लेते हैं, अमीनो एसिड्स को ले लेते हैं, उसको कॉपी करके उसको जोड़ के उसको सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन, उसको बोलते हैं प्रोटीन, जीव जंतु बना। यही वैकुंठम बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। हर एक सेल जो है वो वैकुंठ है। हर एक 33 crores ऑफ देवता सब लोग उसी पर। तो हमें भगवान बाहर नहीं है, अंतर्यामी है, ये समझने के लिए कोशिश करिएगा। The rendezvous of virus cell and human cell, ये वायरस हमारा पूर्वज, वायरस हमारा पूर्वज है कि नहीं? वायरस से बैक्टीरिया पैदा हुआ, बैक्टीरिया से हम लोग पैदा हुए हैं, बैक्टीरिया से अंदर है, हम बैक्टीरिया को खा के जी रहे हैं, बैक्टीरिया को हमें लोगों को खा के जी रहे हैं। सो इट्स अ म्यूचुअल अग्रीमेंट, ओके, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बैक्टीरिया ज्यादा, उसको बल ज्यादा होने से हम लोग मर जाते हैं बैक्टीरिया की वजह से, अदरवाइज यू आर कीपिंग अंडर कंट्रोल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट वायरस वो बात अलग है। The rendezvous, meeting point of the virus and the human cell. ये देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट इसमें angiotensin converting enzyme 2 ACE2 यहाँ पर है। इसको हम लोग receptacle बोलते हैं, इसके द्वारा amino acids, essential amino acids for food, it goes inside this cell. Unfortunately, this virus is a female जैसा वायरस है, I'm sorry, this is a receptacle है। ये वायरस जो है मेल जैसा वायरस है, spike protein, you can see that there is a spike like projections, ये इसके साथ आके जुड़ जाता है, I mean जुड़ा हुआ है। ये you have a TMP RSS, transmembrane protease, okay, this is another protein which is there, it is guiding force, it is stopping, ताकि कई सारे जगह पे रिसेप्टर नहीं होना चाहिए, रिसेप्टर्स यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, ऐसे उसको गाइड करता है ये TMP RSS2। ये वायरस जो है उसको पकड़ता है, उसको पकड़ने उसको इसके जोड़ दिया, ये मेल फीमेल का कॉम्बिनेशन हो गया। उसके बाद क्या हुआ है, ये जो है ACE2 रिसेप्टर टूट जाता है, टूट जाके उसमें एकदम एक द्वार बन जाता है, इसके द्वारे ये अंदर घुस जाते हैं। देखिए यहाँ पे अंदर घुस गया, ये जो है इसके अंदर घुस गया, सेल के अंदर घुस गया, ठीक है ना। So this is the rendezvous of virus and human cell. So viruses are basically RNAs. Viruses are lifeless. Viruses do not move on their own. Some viruses do not change their structure, but many viruses mutate and change their viruses. You see that हम लोग conglomeration of viruses and bacteria. We are all ensemble of viruses and bacteria. This is very important. Bacteria are life forms and move on their own. Human cells are basically DNAs. I told you already. Human cells have receptacles and so are the best host. हम लोग contract करते हैं for all kinds of viruses, but there is no
कोरोना वायरस कोविड-19 उसका चमत्कार, ये रिसेप्टर के अंदर घुस जाते हैं, पकड़ जाते हैं उसमें। ये है ह्यूमन सेल, होस्ट सेल, ये है लाल वाली जो है मल्टीपल कलर वाली जो है ये वायरस, यहाँ उसमें जोड़ जाते हैं। उसके बाद उसको तोड़ करके ACE2 को तोड़ करके उसके अंदर घुस जाते हैं। उसको अंदर घुस जाके वो ह्यूमन सेल वो मर जाता है, वो अपना काम भूल जाता है, मर जाता है। बस यही हो रहा है। So what we are supposed to do, ये मैं बोलना चाहता हूँ। To neutralize a coronavirus with protecting spike proteins, develop another antivirus with the receptacles of ACE2 type, which couples with coronavirus and both get neutralized. यही चमत्कार है। ये हम लोग सोचना पड़ेगा। दुनिया ये सोच भूल गया, पता नहीं क्यों ऐसा नहीं सोच रहे हैं लोग। ऐसे ही मेरे दिमाग में आ गया, क्यों हम लोग एंटीवायरस बना देंगे। This antivirus should not harm human cells. That is very important. They will act as armed guards. ठीक है। How to develop this antivirus? First of all, let us analyze coronavirus database. उसको analyze करना बहुत जरूरी है। Without analyzing coronavirus, we cannot do antivirus. है कि नहीं? हम शुरू करते हैं analysis of coronavirus. RNA, DNA. You can see this nucleobases. ये है single strand RNA. ये single strand RNA. This is double stranded helical bihelical DNA. ये human cells उसके अंदर है। ये जो है ना वायरस के अंदर है, ठीक है ना? Deoxyribonucleic acid, ribonucleic acid. You have cytosine, guanine, adenine, thymine, etc. चार हैं, ठीक है ना? Now you see, I'm going to take a short length characteristic sequence of a viral genome, LC522.350.1 corona type virus data obtained from NCBI website. Its length is 182. देखिए, हाँ, 182. Nucleotides. Nucleotides means macromolecule. Adenine, नहीं तो thymine, नहीं तो cytosine, guanine. दिया हुआ है, इसमें concatenated. It's a string. It's called characteristic string. Most of the SARS coronaviruses are made up of more than 20,000 nucleotides. This is my research. I've examined almost 100 viruses like that. 25,000 viruses we have to examine. I don't have support. We don't have support, financial support to do this job. We need a lot of people to work on that. We need a lot of money to have a supercomputer to do that. If somebody comes forward, we'll be able to do that. Let us analyze at least the data which we have collected from NCBI website. Okay, take it. A caution. This is a theoretical investigation carried out on certain genomic data of SARS corona type viruses archived in NCBI, and results reported in this presentation, what I'm talking, is an outcome based on certain subjective definitions, notions, and genome data analytical tools what we have developed. We have around about 20 people, one Nobel laureate there, one scientist from France, 2 people, all Americans. They're all very senior people of my age, one Canadian, and our data scientists who are sitting behind me. All of us, we worked months together to present this, the scientific innovation what we have made. I don't know whether it's innovation, right or wrong, I don't know. But whatever the results we got, we are deliberating to you people, the genetic scientists, agriculture scientists, biologists, biotechnologists, biochemists, biophysicists, and microbiologists. This research report is meant for public use. Anybody can use it. Okay. On the notion of percentage nucleotide concentration of genome sequences, this is a very important concept we have introduced. इसमें हिंदी में बोलना जरा थोड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं। मैं कोशिश करता हूँ जितना मैं हो सके उतना। Analogous to notion of pH value, आप जानते होंगे percentage ionic concentration of hydrogen in a solution. pH value, if it is 7, it is water. It is less than 7, the solution is acidic.
If it is more than 7, it is alkaline. उसी प्रकार हम लोग भी जीनोम स्पेस को डिवाइड कर सकते हैं. Pure genome, you know, the negative genome and the positive genome sets, the entire billions and billions of what I call the genome space could be divided into 3. This is very important. Compartmentalization, we say that. The definition of percentage nucleic concentration of genome sequence is given. Given a genome sequence, a number of particular nucleotide, there are 4 हैं. Adenine, thymine, आप तो जानते होंगे, अभी बोला, कई बार बोल चुके. Okay, now what we do? See, A means adenine. Present in the genome sequence is counted, and the sum is divided. राजन सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू. वॉइस बहुत डिस्टर्ब है सर आपका ना. वो ईयरफोन का वायरलेस माइक यूज कर रहे हैं क्या आप? नहीं, मैं स्पीकर यूज कर रहा हूँ यहाँ पे. लैपटॉप से डायरेक्ट हो गया सर. आप ना जो लैपटॉप का माइक है वो सफिशिएंट है. अभी सुनने हाँ, ईयरफोन के कारण दिक्कत है शायद. बार बार कभी कम हो रही, ज्यादा हो रही साउंड ना. इट्स ऑल वेरी डिस्टर्बिंग साउंड. एक मिनट अभी लैपटॉप में कर रहा हूँ. आपने ये ईयरफोन पहना हुआ है गले में, इसके कारण तो नहीं हो रहा है कहीं? ये जो है ना, इसमें माइक है ना, इससे कनेक्ट किया है क्या ईयरफोन से आपने? ईयरफोन से नहीं. आई थिंक यू आर यूजिंग वायरलेस माइक, सो इट इज वेरी डिस्टर्बिंग. या अभी देखिए, अभी कैसा है? कभी बहुत ज्यादा साउंड आता है, कभी बहुत कम आता है. सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. 200 प्लस पार्टिसिपेंट्स आर देयर. अब कैसा है? नहीं. हेलो. यस सर. आर यू एबल टू हियर मी? अभी भी आवाज बहुत कम है सर. या उसमें कनेक्ट कर दो, उसमें कंप्यूटर में कनेक्ट कर दो. मुझे लग रहा है ये जो मेरे ख्याल से जो ये वायरलेस माइक है ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम है शायद. नेटवर्क नहीं है उसमें. मैं सोचता हूँ शायद कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नहीं है, लैपटॉप नहीं है. हाँ, लैपटॉप में. अच्छा, लैपटॉप में हो जाएगा. उसको कनेक्ट कर जूम में. नहीं तो वायर्ड माइक्रोफोन अगर होगा तो वो आवाज क्लियर रहेगी. मुझे लग रहा है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी में आवाज जहाँ बीच में जा रही है, बीच में आवाज तेज भी होती है और बीच में स्लो भी हो जाती है. एक मिनट है अभी. वो रेडियो का इशू है. रेडियो फ्रीक्वेंसी में वो जाता है, सिग्नल लॉस होता है बीच में. समझ गया. अब जो है ओके, जस्ट ओके, डू दैट. मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ, लैपटॉप में चेंज कर रहा हूँ. अभी सुन पाते हैं ना? आर्टिस्ट कम से कम वॉइस ठीक है ना? हाँ अब ठीक है सर. अब लगाइए, फिर बनेगा. हाँ, अभी सुन रहे हैं? हाँ अभी तो थोड़ा. जब लैपटॉप में कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, हमारे बच्चे लोग. जयसिंह जी बताइए, कुछ हेल्प करिए. या पवन क्विकली. सर थोड़ा सा वॉइस स्लो है, लेकिन थोड़ा. 1 minute, I'll just go to this one, no? Wait. ओके सर. Just give me 2 minutes because it's an important activity. अभी ठीक आ रही है सर. अभी ठीक आ रही है. ठीक आ रहा है जी. 1 मिनट. बहुत बढ़िया आ रहा था ना, पता नहीं क्यों. अभी ठीक है. अभी ठीक है. जी जी. या ओके. अब आप नाउ इट्स करेक्ट. अभी ठीक है आप लोग? यस सर, यस सर. Yes sir, please continue sir. Now it is okay. ओके, वेरी नाइस. ओके फाइन. ठीक है बेटे. या आप सुन रहे हैं ना सब लोग? ओके. Are you able to hear me? Hello. Hello. Are you able to hear me? सर ऑडिबल है, आप कंटिन्यू करिए. ओके. Is it audible? हाँ सर. यस. Okay, fine. So we collected 9 viruses. KY304488.1, etc. There are 9 viruses, important viruses related to Wuhan. You know, the database we have collected from there.
with the help of my friend, Professor Jean-Claude Perret, is a very senior person, a scientist in France. So we are all actually working together, Andres Leonis, then Michael Coyle, Patrick Coyle, all these people, they're all working together. So we got these genuine viruses from that. From here you can see. Yeah, here it is. Well, the genome title hai genome 1, genome 2, etc. 9, we have given here. GenBank ID also we have given here. Then this NCBI archive date, when it was registered, ये देखिए 2003 में register किया है. 2004, 6, 17, 20, 20. Very recently, 18th December 2017 से मैं अमेरिका में था उस टाइम, न्यू जर्सी में काम कर रहा था. I was visiting, some Canadian University of Toronto also. We have been working on this. Okay, 2020. I was there in December. I came out here to India in December itself. No, उसके बाद जो है ना 14th January 2020 को एक जो वुहान सी फूड मार्केट निमोनिया वायरस आइसोलेट वुहान Q1 genome 5 and genome 6, 7, 8, 9, all these things were registered after 14th January 2020. आप लोग समझ रहे हैं? सुन रहे हैं? हेलो? Are you able to? Yes sir, सुन रहे सर. Yeah. Yes sir, सुन रहे हैं. Right. Now यहाँ देखिएगा उसमें जो है ना the percentage ionic concentration of hydrogen pH value जैसे the percentage concentration of adenine, the percentage concentration of thymine, guanine and cytosine, सब 4% concentrations we have calculated and calculated the percentage form. यहाँ देखिए PA number of adenine per sequence divided by sequence multiplied by 100. Observation है PA, PT, PG, PC, all these 9 virus sequences, they have approximately same percentage concentration. This is an important observation. यहाँ देखिए वो इसमें ग्राफ में this is adenine, thymine, guanine and cytosine. 4 कलर्स हैं. ये एक वायरस का. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये देखिए जो है ना इसमें ग्राफ से सब बराबर है. तो उसमें इतना ज्यादा फर्क नहीं है. इसका मतलब ये है ये डेटा the virus they do not change, but how 25,000 more than 25,000 1 lakh strains are coming up, that is a big question. It is because of the mutation. This is what you have found out. अब देखिए on the notion of adjoints, ये important. No, not only I'm just presenting this only for the sake of presentation. जो लोग सुन रहे हैं, जो बच्चे लोग, प्रोफेसर लोग भी मैं बच्चे जैसे हैं, उन लोग उन लोगों के लिए कर रहा हूँ मैं. They can make use of this for their fundamental research. And the government of India, I know very well that I'm having some friends in government, very very senior level. So they're all ready to fund it actually. If you do, say Amnish Kumar ji, आप लोग सुन रहे होंगे, you please take it seriously. इसको जो मैं कर रहा हूँ उसको हिंदी में अनुवाद करके आपको कर लीजिएगा. Now, the portray the array images, उसको जो है ना 25,000, 30,000 टेक्स्ट करके उसके बाद उसको मॉडिकॉल क्रॉस कॉरलेशन कैसा करना उसको मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट. मैं सोचा क्यों नहीं हम लोग उसके विजुअल पैटर्न क्यों नहीं दे सकते. कोई किए. We portray the array images of the genomes, 9 genomes, as adjoint arrays. देखिए यहाँ जो है all the arrays of width 128, इसका width जो है 128, height जो है length divided by total length divided by 128 plus required number of zeros to complete the last row. You should be a rectangular, what they call array, a matrix. For example, genome 1 has a length of 29,371. So its corresponding sequence array will have a width of 128 and a height of 238. इसीलिए हम लोग क्या किया है यहाँ पे 4 subarrays of the adjoint A n. N means integer. Okay, it is an integer signal, digital signal.
K often, T often, G often, C often of size 128 by 238 are also obtained. A color code we have given. हेलो Hello. हाँ जी हाँ जी आप सुन बताइए रहे हैं? सुन रहे हैं? Is it ready? So I'll connect it through laptop. Just to give me 1 minute. I will rejoin with the laptop. I think that is better because many people are not able to listen to me. ठीक है ना? 1 minute time देंगे विशाल जी. Hello. Yeah. Yes, I'm sir. just switching over to laptop. I'm stopping and again rejoining. One minute rejoining. आप बोल दो. राजन सर हेलो देवियों और सज्जनों, यहाँ हमें थोड़ा सा समय दीजिए। एक तकनीकी त्रुटि के कारण राजन साहब थोड़े से डिस्कनेक्ट हुए हैं, शीघ्र वो कनेक्ट होंगे। शायद राजन जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। पंकज मिश्रा जी, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? डॉक्टर मिश्रा, पंकज मिश्रा जी, आप सुन पा रहे हैं? Am I audible? मुझे लगता है राजन जी शायद लाइन से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। यस सर, यस सर, यस सर। बट जो उनका व्याख्यान था वो बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान था। उन्होंने कोरोना और कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को लेकर और जो उसके टर्म्स थे उनको बहुत सी सुंदर ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया। इसके लिए मैं डॉक्टर ईजी राजन जी का धन्यवाद देता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और यदि वो दोबारा से ज्वाइन कर लेते हैं तो हम उनको सुन पाएंगे, कुछ क्वेश्चन आवर्स हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने सत्र को आगे बढ़ाना चाहिए। यस सर। और मैं डॉक्टर विश्नोई जी से या पंकज मिश्रा जी से अनुरोध करता हूँ कि आगे कार्रवाई करें। जी सर, जी सर। सर अध्यक्ष महोदय, आप सुन रहे हैं? हेलो हेलो जी जयसिंह जी, बिल्कुल सुने। अध्यक्ष महोदय, हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपका आदेश हो तो इस सेशन को और बढ़ाया जा सकता है 1 से 1.5 बजे तक, क्योंकि आपका लेक्चर भी है काफी और टाइम हमारे पास 12:45 हो चुके हैं सर। उचित है, अध्यक्ष महोदय का संबोधन हो जाए तो ठीक है। कौशिक जी आप बताइए, जैसे आपकी सुविधा उसके अनुसार कर सकते हैं। कौशिक जी बताइए आप। सर कौशिक जी पास में नहीं है, आप कंटिन्यू करें। मैं थोड़ा सा फिर आपको ना बता देता हूँ अपने
आपका भी अध्यक्ष नेटवर्क महोदय काफी का कम से स्लो कम दिखा रहा है सर। कौशिक जी कम से कम कह रहे हैं 30-40 मिनट अध्यक्ष महोदय का चाहिए। आप। ठीक है, उचित है, उचित है। जो इस वेब गोष्ठी में जुड़े हुए हमारे सभी सहयोगी हैं और पैनलिस्ट हैं, मैं सबसे पहले सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं ठीक से? यस सर। जी सर, जी सर। ठीक से सुन पा रहे हैं? यस सर, ऑडिबल सर। Am I audible? सुन रहे सर, सुन रहे हैं। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और डॉक्टर कौशिक जी को भी धन्यवाद कि उन्होंने ये सब यहाँ पर वेब गोष्ठी ऑडियो का क्लियर आयोजन नहीं है यहाँ सर। पर किया। इससे पहले कि मैं आपको अपने जो व्याख्यान है उसके बारे में बताऊं, उससे पहले मैं आपको अपने जो हमारे पब्लिकेशन वेबसाइट है, जो हमारी प्रकाशन वेबसाइट है, उसके बारे में आपको मैं सर आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। प्रतिभागियों को यहाँ पर विस्तार से जानकारी देना चाहूंगा। शब्दावली आयोग, जैसे कि मैंने बताया कि शब्दावली आयोग ने जी कौशिक जी सर की आवाज साफ आ रही है आपको? बीच बीच में जिटर है, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। थोड़ा डिस्टर्बेंस तो है। अवनीश सर जी, आप अपना वीडियो ऑफ कर दें। उनका वीडियो तो ऑफ ही है, बस आवाज बीच में दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। नहीं ठीक है सर, कंटिन्यू करें। हेलो अवनीश सर, आप कंटिन्यू करें सर अब। पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं आप मेरे को? जी सर, सुन रहे हैं। वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा पिछले 6 दशकों में काफी कार्य किया गया है, जिसमें कि बहुत अधिक शब्दों की हिंदी पर्याय और भारतीय भाषाओं में पर्याय निर्धारित किए गए हैं। जैसा कि समय भी कम है सर, तो मैं सर अपना वीडियो ऑफ करिए सर, आपका ब्रॉडबैंड कम है आप क्या? वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर। वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर। वॉइस सर आप वीडियो ऑफ कर दीजिए अपना प्लीज। वेबसाइट अवनीश सर वीडियो ऑफ करिए। के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा। जैसे कि मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले आपको लिंक भी शेयर किया था, cstpublication.mhrd.go.in।
कौशिक जी आवाज आ रही है चेयरमैन साहब की आपको? नहीं आ मुझे रही, नहीं आ नहीं आ रही रही सर। तो वो सर दोबारा के कनेक्ट हो रहे हैं या रुक गए? सर के पास नेटवर्क का इशू है, पर सर को फोन करके देख लीजिए आप। अच्छा, नहीं जैसे राजन सर वापस कनेक्ट हो रहे हैं क्या, या हाँ, चेयरमैन राजन सर साहब तो से वापस है, बात हुई आप? राजन सर तो है, वापस आ जाएंगे। एक बार मैं बात करता हूँ, फोन से बात करता हूँ मैं। आप बात करो। तकनीक अपनी जगह है, परंतु जो उसकी लिमिटेशंस है वो अपनी जगह है, उनको के आगे किसी का बस नहीं चलता। और भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी का तो आपको पता ही है, सब लोगों को तो सर शायद ये वॉइस इको हो रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा प्लीज। अच्छा जी, अच्छा। अभी भी हो रहा है सर? टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो क्या है कि नेटवर्क का इशू है सर की तरफ, है ना? अब वो तो प्रतीत हो भी रहा है, जैसा कि दिख रहा है। काफी देर से प्रयास कर रहे हैं सर भी ऑनलाइन आने के लिए। सर तब तक जुड़े, तब तक मैं कुछ आयोग के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को। क्या तैयार है सब? सुन रहे हैं मेरी आवाज? हेलो, चेयरमैन साहब कनेक्ट हो तब तक। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। अध्यक्ष महोदय जुड़े तब तक मैं कुछ बताना चाहता हूँ आयोग के बारे में। बिल्कुल। देखिए कि अभी जो हमारे जो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के अभी 5 महत्वपूर्ण पब्लिकेशन आए हैं। एक आया हमारा इंजीनियरिंग का कंप्रेहेंसिव ग्लोसरी ऑफ सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। इसमें लगभग 60,000 टेक्निकल टर्म्स है जिसका इंग्लिश हिंदी किया गया है। और वो जो हमारी ये ग्लोसरी है, ये बहुत ही उपयोगी रहेगी अगर कोई भी अगर जो टेक्निकल बुक्स को मतलब हिंदी में अगर लिखना चाहे तो ये बहुत हमारी एक बहुत बढ़िया शब्दावली अभी हमारे पास आई है। जो अभी हमारे ऑनलाइन सर बताएंगे, वैसे वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। और इसी तरह हमारे पास सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज के लिए भी एक 8 वॉल्यूम में एक ग्लोसरी बन के आई है अभी जस्ट, जो वो उसमें लगभग 3-3.5 लाख शब्द है। वो भी बहुत उपयोगी बुक्स है, अगर आप लोग अगर जो लेखन कार्य हिंदी में अगर करते हैं तो उनके लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा मेडिकल, एग्रीकल्चर, इन सभी विषयों के अभी लेटेस्ट हमारे पास वॉल्यूम लगभग तैयार हो चुके हैं। और ऑनलाइन तो आपको ई बुक के रूप में हमारी वेबसाइट पे जैसे अध्यक्ष महोदय बताएंगे उसमें मिल जाएंगे। और आप हार्ड कॉपी के रूप में अगर मंगाना चाहे तो आयोग से मिल सकती है। हम इसके बारे में इसलिए बता रहे हैं कि क्योंकि कोई भी अगर तकनीकी बुक्स को अगर हिंदी में लिखना चाहे तो जो उचित शब्दावली है, जो मानक शब्दावली है, वो आयोग की मान्य होती है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भी है। और अगर कहीं भी शब्दावली के बारे में अगर कोई विवाद होगा तो वो हमारी शब्दावली मान्य होगी। इसलिए ये हमारे लगभग 250 से अधिक हमारे पब्लिकेशन है। और उसमें से अभी काफी शब्दावलियां अपडेटेड हो चुकी है और ई बुक के रूप में भी हमारे पास वेबसाइट पे उपलब्ध है। जैसा कि अध्यक्ष महोदय अपने लेक्चर में बताते, लेकिन अभी थोड़ा सा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम की वजह से हम उनको सुन नहीं पा रहे और देख नहीं पा रहे। लेकिन जो ही जुड़ेंगे वो चीज़ भी बताएंगे। मैं केवल समय को मतलब कि हमारे पास अगर फालतू न्यूज़ ने मैंने ये चीज़ें बताई। और भी ऐसी चीज़ें हमारा आयोग बना चुका है। जर्नल से हमारे विज्ञान गरिमा सिंधु और ज्ञान गरिमा सिंधु। विज्ञान गरिमा सिंधु में आप अपने आर्टिकल्स, शोध पत्र भेज सकते हैं। यूजीसी लिस्टेड है ये। और आप
उसको कभी भी भेज सकते हैं ऑफिशियल एड्रेस पे, बाई पोस्ट या ये सॉफ्ट कॉपी के रूप में, दोनों रूप से हम स्वीकार करते हैं। इसके अलावा हाँ सर जुड़ चुके हैं, मैं अब सर के पास जाता हूँ। सर अध्यक्ष महोदय जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष महोदय आगे की कार्रवाई के लिए देखें। प्रोफेसर अविनाश सर, आपका फिर से एक बार स्वागत है। जी जी सर आप कंटिन्यू रहिए सर। नमस्कार, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। हाँ सर, सुन पा रहे हैं। मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और शायद कनेक्टिविटी की वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो गया था लाइन से, बाकी दोबारा मैंने कनेक्ट किया, शायद वो अटेंडेंस में चला गया था। मैं आपको अपने वेबसाइट के बारे में बता रहा था। शब्दावली आयोग द्वारा गजब है। शब्दावली आयोग द्वारा पिछले 6 दशकों में बहुत सारे काम किया गया है, जिसमें बहुत सारी आपके शब्दावलियां हैं, विभिन्न विषयों की शब्दावलियां, उन सभी के बारे में मैं आपको यहाँ पर क्विकली जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा जो शब्दावली है, जिसमें विज्ञान की शब्दावली है, सामाजिक विषय और मानविकी की शब्दावली है, आयु विज्ञान है, इंजीनियरिंग है, कृषि विज्ञान है, गणित है। इन सब के जो शब्दावलियां हैं, इनको हमने 20 खंडों में प्रकाशित किया है। ये सारी शब्दावली आयोग की जो पब्लिकेशन वेबसाइट है उस पर उपलब्ध है। और ये विज्ञान वर्ग पारिभाषिक शब्द संग्रह खंड 1, ये पूरे हमने 8 खंडों में विज्ञान की शब्दावली है, उसके बाद 5 खंडों में फिर सामाजिक विज्ञान है, 3 खंडों में इंजीनियरिंग है, 1 खंड में कृषि विज्ञान है, और उसके बाद आयु विज्ञान के 3 खंड है। तो पूरी शब्दावली है इसमें। और इसी तरह हम देखते हैं, उसके बाद इसमें हम ये मानविकी और सामाजिक विज्ञान है, जिसमें खंड 9 से शुरू होता है, 9 के बाद 9-13 तक जाता है मानविकी, जिसमें कि मानविकी के संबंधित सभी शब्दों को, हम सभी विषयों की शब्दावली को हमने समाहित किया है। इसमें सामाजिक विषयों के सभी हमारे जो विषय हैं, इसमें आपके हमारे पास अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, आर्कियोलॉजी है, आर्किटेक्चर है, आर्काइव्स है, सिनेमेटोग्राफी है, कॉमर्स है, कल्चर है, कम्युनिकेशन है, एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, फाइन आर्ट्स, फोकलोर, हिस्ट्री। इन सभी विषयों की शब्दावली को इन 5 खंडों में समाहित करने का प्रयास किया गया है। एजुकेशन है, फाइन आर्ट्स, फोकलोर, हिस्ट्री, इंश्योरेंस, जर्नलिज्म, लाइब्रेरी साइंस, लिंग्विस्टिक, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, म्यूजिक, पेपर टेक्नोलॉजी, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, प्रिंटिंग, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, शॉर्ट हैंड, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, थिएटर, ट्रांसपोर्ट, टाइपराइटिंग। मानविकी और इसकी शब्दावली के बाद ये हमारा कृषि विज्ञान का है। कृषि विज्ञान के साथ साथ पशु चिकित्सा विज्ञान, इसको भी समाहित किया गया है। कृषि विज्ञान का एक ही वॉल्यूम है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये सभी विषयों को हमने लिया है। यहाँ पर देखिएगा, कृषि विज्ञान है, मनोविज्ञान है, रसायन विज्ञान है, यांत्रिक इंजीनियरिंग, मूलभूत प्रसारण शब्दावली, मनोविज्ञान शब्दावली, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, खनिज एवं खनन शब्दावली। शब्दावली आयोग जो भारत सरकार और दूसरे जो संस्थाएं हैं, तो विशेष प्रकार के शब्दावली की आवश्यकता होती है, उसका निर्माण भी शब्दावली करता है। एक मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग्स एंड कॉल से हमारे पास ये प्रस्ताव था कि खनिज और खनन के लिए शब्द संग्रह तैयार करना, तो हम अभी रिसेंटली खनिज और खनन शब्द संग्रह भी प्रकाशित किया गया है। राजनीति विज्ञान की मूलभूत शब्दावली है, गणित परिभाषा कोश है,
सांख्यिकी है, मनोविज्ञान, पुस्तकालय विज्ञान परिभाषा कोर्स, विद्युत इंजीनियरिंग, दर्शन परिभाषा कोर्स, वाणिज्य, पत्रकारिता, मूलभूत प्रशासनिक शब्दावली। मूलभूत प्रशासनिक शब्दावली हमारी सभी 22 भारतीय भाषाओं में आप देख पा रहे होंगे। अंग्रेजी उड़िया है, अंग्रेजी संथाली है, अंग्रेजी तेलुगु है, अंग्रेजी बंगला है, सभी 22 भाषाओं में बनी है। फंडामेंटल ग्लोसरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, फंडामेंटल ग्लोसरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हिंदी गुजराती है। वर्ड पारिभाषिक शब्द संग्रह इंजीनियरिंग का है। सामाजिक विज्ञान और मानविकी है, प्रशासनिक शब्दावली है। प्रशासनिक शब्दावली हिंदी अंग्रेजी है। जनसंचार मूलभूत शब्दावली है। आयुर्वेद मूलभूत शब्दावली है। जो भी हमारी मूलभूत शब्दावली है वो प्रचार प्रसार के उद्देश्य से सभी प्रतिभागियों को निःशुल्क दी जाती है। जब भी हमारे कार्यक्रम होते हैं देश के विभिन्न भागों में, वहां पर इस प्रकार के जो मूलभूत शब्दावली है उनका निःशुल्क वितरण किया जाता है। क्योंकि ये वेब गोष्ठी है तो इसमें हम इस तरह की कोई पाठ्य सामग्री अपने प्रतिभागियों को नहीं उपलब्ध करा सकते, परंतु मेरा उनसे अनुरोध है कि यदि उनको आवश्यकता है वेबसाइट से एक बार चेक कर लें, और जो भी मूलभूत शब्दावली है यदि उनको आवश्यकता है तो वो एक पत्र रिक्वेस्ट भेजेंगे शब्दावली आयोग को, तो शब्दावली आयोग उनको ये सभी मूलभूत शब्दावली प्रदान करेगा। और ये सभी शब्दावली हमारी निःशुल्क है। आयु विज्ञान में वर्ग पारिभाषिक शब्द संग्रह विज्ञान है। किशोर मनोविज्ञान शिक्षार्थी एनसीईआरटी द्वारा जो स्कूल स्तर की पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं उनके लिए भी शब्दावली आयोग ने शिक्षार्थी शब्द संग्रह तैयार किए हैं जो कि विभिन्न विषयों में है। आप देख पा रहे होंगे शिक्षार्थी अर्थशास्त्र में है, रसायन में है, समाजशास्त्र में है, जीव विज्ञान में है, शिक्षार्थी गणित शब्द संग्रह है, गृह विज्ञान, प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, डिफेंस के लिए जो शब्दावली तैयार होती है उसका भी शब्दावली आयोग द्वारा ही तैयार की जाती है। कैंसर विज्ञान शब्दावली है, पुरातत्व विज्ञान शब्दावली है, पारिभाषिक शब्द संग्रह इंजीनियरिंग है, धातुकर्म। शब्दावली आयोग कुछ पुस्तकों का प्रकाशन भी करता है तो वो पुस्तकें भी यहाँ पर हैं। हालांकि शब्दावली आयोग का बहुत कम पुस्तकों का प्रकाशन करता है, बाकी जो प्रकाशन है वो शब्दावली आयोग के साथ साथ जो ग्रंथ अकेडमी जुड़ी है उनके माध्यम से किया जाता है। पशु चिकित्सा विज्ञान है। बहुत सारे हमारी जो शब्दावली है वो हिंदी और भारतीय भाषाओं में भी है। नैनो टेक्नोलॉजी के लिए शब्दावली बनी है, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए बनी है, अनुप्रयुक्त कृषि विज्ञान शब्द संग्रह है, रसायन परिभाषा कोर्स है, रसायन परिभाषा कोर्स, इतिहास की मूलभूत शब्दावली है, अर्थशास्त्र की मूलभूत शब्दावली है। बहुत सारी शब्दावली है जो कि शब्दावली आयोग द्वारा पिछले 6 दशकों में तैयार की गई है और ये सभी शब्दावली आयोग के पास में उपलब्ध है। गणित शब्द संग्रह है। और जब शब्दावली का निर्माण किया जाता है शब्दावली आयोग में तो ऐसा नहीं है कि एक बार निर्माण हो जाने के बाद वो हमेशा के लिए रहती है। उसको 3 से 5 साल में उनका पुनरीक्षण भी किया जाता है। उसको फिर एक बार से जो कार्यशाला और संगोष्ठों के माध्यम से हमें फीडबैक प्राप्त होता है या जो हमारे विद्वान साथी हैं अपना फीडबैक देते हैं, उस फीडबैक को हमको उसमें इनकॉर्पोरेट भी करते हैं और उसको फिर से रिवाइज करते हैं, उसमें नए शब्दों को भी समाहित करते हैं। अभी जो हम इस साल देश गांधी जी की 150वीं जयंती मना रहा है तो गांधी जी और राष्ट्रभाषा को लेकर गांधी जी ने विभिन्न अवसरों पर क्या उनकी कोटेशंस थी उनका संकलन भी हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया था उनको एक विनम्र श्रद्धांजलि के रूप में। और ये बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। इसमें गांधी जी का राष्ट्रभाषा हिंदी को लेकर जो कहा गया समय समय पर विभिन्न अवसरों पर, इसको आप देख सकते हैं। राष्ट्रभाषा की उपेक्षा से देश का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। तो ये सभी है जो राष्ट्रभाषा के लिए गांधी जी ने और जो अन्य हमारे विद्वान इस देश के नीति निर्माता थे उनकी जो कोटेशन थी उन सब का संकलन इसमें किया गया है। तो एक बहुत ही अच्छी पुस्तक जो कि हमने पिछले वर्ष 2 अक्टूबर को प्रकाशित की थी और इसमें गांधी जी और हिंदी भाषा को लेकर जो उनके विचार थे, कोटेशन थी, उन सब का संकलन किया गया है। तो आप समय निकाल कर एक बार इस पुस्तक को अवश्य देखिएगा।
पाश्चात्य संगीत परिभाषा कोश है, लेटर प्रेस मुद्रण है, कृषि कीट विज्ञान परिभाषा कोश है। आपको हर प्रकार की जो यहाँ पर जितने भी विषय होते हैं ज्ञान विज्ञान के, उन सभी में आपको शब्दावली, परिभाषा कोश, भूगोल सब संग्रह है, शिक्षा सब संग्रह, भूविज्ञान, राजनीति विज्ञान, भौतिकी, परिभाषा कोश, बॉटनी, पत्रकारिता एवं मुद्रण शब्दावली, वाणिज्य। तो एक बार मेरा आपसे अनुरोध है कि जब जैसे ही आपको समय मिले एक बार वेबसाइट देखिएगा। अधिकांश जो शब्दावली का प्रकाशन है वो इस पर उपलब्ध है। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास विज्ञान की शब्दावली है, इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी है, आयु विज्ञान है, मानविकी सामाजिक विज्ञान है, कृषि पशु चिकित्सा विज्ञान है, प्रशासनिक शब्दावली है, विभागीय शब्दावली, शिक्षार्थी। हम बात करते हैं परिभाषा कोश की, तो इन विषयों में शब्दावली आयोग ने परिभाषा कोश भी बनाया है। परिभाषा कोश भी छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, मुख्य होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उसमें जो विशेष शब्द आते हैं, स्पेशली जो तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में शब्द आते हैं, उनके हिंदी में एक प्रिसाइज डेफिनेशन दिया होता है। और साक्षात्कार के उद्देश्य से भी ये परिभाषा कोश बहुत ही अच्छे हैं। जैसे मैं आपको मानव आयु विज्ञान के कुछ परिभाषा कोश दिखाता हूँ। आयुर्वेद परिभाषा कोश, आयुर्विज्ञान परिभाषा कोश, शल्य विज्ञान, आयुर्वेद परिभाषा कोश, आयुर्वेद परिभाषा कोश संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी में है। संस्कृत अंग्रेजी में और हिंदी अंग्रेजी में है, अंग्रेजी हिंदी में है। ये परिभाषा कोश इस तरह से भी बनाए जाते हैं। जब हम पुस्तकों की बात करते हैं तो शब्दावली आयोग के साथ में जो ग्रंथ अकेडमी है, उनके सहयोग से पुस्तकें भी प्रकाशित की जा रही है। आयोग का प्रयास है कि ये पुस्तकें जो प्रकाशित की जा चुके हैं 15,000 से अधिक टाइटल से, शीर्षकों से, उनको भी अपने वेब पोर्टल पे हम उपलब्ध कराएं। तो ये भी प्रयास किया गया है। इसमें लगभग सभी विषयों को समाहित किया गया है। इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी, आयु विज्ञान, मानविकी, सामाजिक, कृषि विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान और सभी भाषाओं को, जो 8वीं अनुसूची में हमारी भाषाएं आती हैं, उन सभी भाषाओं को यहाँ पर हमने इसमें समाहित किया है। और सभी भाषाओं की पुस्तकें शब्दावली आयोग द्वारा तैयार भी की जाती हैं। जैसे बिहार ग्रंथ अकेडमी की कुछ पुस्तकें हैं, जो बिहार ग्रंथ अकेडमी, और ये जो पुस्तकें हैं विश्वविद्यालय स्तर की और वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों में है। इसमें लिटरेरी वाली पुस्तकें आपको बहुत ही कम मिलेंगी। पश्चिम बंगाली भाषा के लिए जो पुस्तकें तैयार की गई वो भी यहाँ पर वेब पोर्टल पर रखा गया है। और प्रयास की जा रहा है कि जितनी भी हमारी अकेडमीज हैं उन सभी की पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध हो पाए। फिर हमारे पास जो 2 जर्नल्स हम पब्लिश करते हैं, विज्ञान गरिमा सिंधु और ज्ञान गरिमा सिंधु, इनको भी हमने ऑनलाइन माध्यम से शुरू किया है। और उसके लिए अभी नियर फ्यूचर में ऑनलाइन सबमिशन की व्यवस्था की गई है। विज्ञान गरिमा सिंधु गणित और यांत्रिकी विशेषांक, गणितीय विज्ञान विशेषांक, और ये कृषि विज्ञान विशेषांक है, इंजीनियरिंग विशेषांक है, कृषि विज्ञान। इसी के साथ साथ हमारे पास जो ज्ञान गरिमा सिंधु है, इसके भी अंक यहाँ पर हैं। और ये दोनों ही पत्रिकाएं हमारे जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की केंद्रीय लिस्ट है उसके द्वारा अनुमत हैं। और हिंदी में स्पेशली वैज्ञानिक और तकनीकी जो लेख है उनको यहाँ पर प्रकाशित करने के उद्देश्य से इन 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है। इसमें आपको ई जर्नल्स मिलेंगे, पुस्तक मिलेंगे, परिभाषा कोश और सब संग्रह। ये कंप्लीटली जो हमारा पब्लिकेशन है वैज्ञानिक शब्दावली आयोग का, उसकी सारी जो प्रकाशन है वो सभी शब्दावली पे उपलब्ध है। यहाँ पर एक हिंदी विज्ञान वाणी यूट्यूब चैनल भी है जिसमें प्रयास किए जा रहे हैं कि हम हिंदी से जुड़े
स्पेशली विज्ञान और तकनीकी से जुड़े जितने भी हमारे व्याख्यान हैं उन सबको यहाँ पर हम रख सकें, उसी के उद्देश्य से लेकर ये एक हिंदी विज्ञानवाणी यूट्यूब चैनल भी बनाया गया है। जो शब्दावली आयोग के प्रकाशन है वो एंड्रॉयड मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है, CSTT पब्लिकेशन के नाम से। तो इसको भी आप गूगल प्ले स्टोर से सर्च कर सकते हैं, CSTT प्ले स्टोर में। डॉक्टर कौशिक जी, कितना समय होगा अभी आपका? डॉक्टर कौशिक जी। सर कौशिक जी एक दूसरे फोन पे हैं। समय तो लगभग ऊपर हो गया है, 1 बजे तक के लिए हमने निवेदन किया था पार्टिसिपेंट से। जी जी। आप अनुमति दें तो आज की कार्यवाही यहीं पर समाप्त करते हुए कल के लिए पार्टिसिपेंट को देखिए, छोटा धन्यवाद सा किया जाए। यूट्यूब पे वीडियो है 2-3 मिनट का, मैं इसको प्ले कर देता हूँ। जी जी जी, उचित है, उचित है। सर आवाज नहीं आ रही सर। अध्यक्ष महोदय आवाज नहीं आ रही है वीडियो की। सर वीडियो की आवाज नहीं है सर। आप हाँ, वीडियो की आवाज नहीं आ रही सर, वीडियो नहीं चल पाएगी। हाँ, वीडियो चलेगा, उसकी आवाज नहीं आ रही, ऑडियो नहीं आ रही इसकी। सर एक बार आप स्टॉप करिए प्लीज, स्टॉप शेयरिंग। मैं आपको बताता हूँ सर कैसे करना है। एक बार स्टॉप शेयरिंग करिए। नाउ यू प्रेस। आप सर तो दोबारा मैं दबाइए। सभी जो हमारे सहभागी हैं और जो हमारे आयोजक हैं, पेट्रोलियम विश्वविद्यालय और शब्दावली आयोग, पिछले लगभग 3 घंटे से हम लोग इस पे गहन विचार विमर्श कर रहे हैं। आज के जो व्याख्यान हुए वो दोनों बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान हुए। डॉक्टर राजन जी ने और प्रोफेसर पांडे जी ने बहुत ही कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को लेकर, और जो कोरोना वायरस में ये एक प्लेटफॉर्म हमें उपलब्ध कराया है और उसमें इनके व्याख्यान हुए। और निश्चित रूप से जो हमारे प्रतिभागी हैं वो सभी लाभान्वित होंगे। मैं देख पा रहा हूँ 200 से अधिक प्रतिभागी पिछले 3 घंटे से निरंतर लाइव है, जी, उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। और बीच में शायद मेरा डिस्कनेक्शन हुआ 2-3 बार, और जब मैंने दोबारा कनेक्ट किया तो शायद वो अटेंडेंस की फॉर्म में चला गया था, तो वहाँ पर वीडियो नहीं डिस्प्ले हो पा रहा था। तो हम कल फिर इस सेशन को शुरू करेंगे, और जैसे समय मिलेगा मैं अपना एक डिटेल जो व्याख्यान है जिसके 45 मिनट्स टू 1 आवर, उसको मैं यहाँ पर आप सबके लिए प्रस्तुत करूंगा। और इसी के साथ समय भी काफी हो रहा है, तो फिर हम इसको समापन करते हैं। और मैं भी व्यक्तिगत रूप से भी और आयोग की ओर से भी डॉक्टर कौशिक जी को धन्यवाद देता हूँ, और बाकी जो हमारे पैनलिस्ट हैं और प्रतिभागी हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और डॉक्टर अंकित बिश्नोई जी से अनुरोध करता हूँ कि वो आगे की जो कार्यवाही है उसको करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस आज के सेशन के समापन की घोषणा करें। जय सिंह जी, आपसे अनुरोध है कि आप सेशन का आज का समापन की ओर सर समापन नोट सर। दें। हाँ सर, सुनो। आप सभी को आभार, अध्यक्ष महोदय का विशेष आभार कि आपने बहुमूल्य व्याख्यान दिया। आज समय नहीं मिल पाया, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, और कल आपको जरूर समय मिलेगा और कल आपको निश्चित सुनेंगे। इसके साथ साथ प्रोफेसर राजन सर, प्रोफेसर अविनाश जी पांडे सर, निदेशक IUSC, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि बहुत बढ़िया आज उन्होंने व्याख्यान दिया। और सभी सहभागियों का कि आप सबने अच्छे से सुना। थोड़ी तकनीकी इशू था, लेकिन कभी कभार आ जाता है, लेकिन फिर भी हम आप लोग जुड़े रहें, और ये आशा करते हैं कि हम कल भी जुड़ेंगे। कल फिर एक हमारे अच्छे वक्ताओं के साथ और अध्यक्ष महोदय के लेक्चर से अच्छी शुरुआत होगी। उसी के साथ शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद सभी का। एक निवेदन मेरा सभी प्रतिभागियों से है। मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ यहाँ पर जो प्रतिभागी हमें ऑनलाइन जूम के माध्यम से कनेक्ट हुए हैं, वहाँ पर उनके नाम की जगह किसी का मोबाइल नंबर, किसी का मोबाइल वर्जन का नाम वगैरह आ रहा है। तो कृपया एक प्रयास कीजिएगा, जब भी आप कनेक्ट हो रहे हैं अपने नाम के साथ कनेक्ट होइए, जिससे कि हम आप लोगों की उपस्थिति दर्ज करा सके यहाँ पर। ठीक है, तो बस इसी प्रार्थना के साथ कल सुबह हम 10 बजे पुनः इसी
प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। सेम लिंक आपका रहेगा, हमारे 4 दिन के लिए लिंक यही है, पासवर्ड सेम है। तो आज के लिए हम आज्ञा चाहते हैं। चेयरमैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। चेयरमैन सर आपका ऑडियो आपका ऑडियो म्यूट है सर, म्यूट है सर। नहीं, आवाज आ रही थी इनकी। जी जी सर। चलिए सर। हाँ सर बोलिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ और आप सभी को, और जो आपका प्रशासन है, प्रशासन के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने सब व्यवस्था की। और हम कल फिर सुबह 10 बजे मिलते हैं और कल मैं अपना व्याख्यान भी फिर सर धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार सर। नमस्कार सर। बंद करें।